द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में तमाम गतिविधियां जो हैं वो भी तेज हो गई हैं। अब एक ताजा मामला कर्नाटक से सामने आ रहा है जिसमें कुछ संघियों ने मुस्लिम युवक को पीट दिया, इसलिए कि वो एक लड़की के साथ बस की सीट पर उसके साथ बैठा हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि संघियों ने उसको इसलिए पीटा होगा क्योंकि वो लड़की हिंदू होगी और मुस्लिम लड़का जो है उसके बगल में बस की सीट पर जाकर बैठ गया, तो ऐसा नहीं है। आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। जिस लड़की के बराबर में वो मुस्लिम शख्स जाकर के बैठा, वो लड़की ईसाई धर्म से ताल्लुक रखती है, यानी कि ईसाई लड़की है। अब उसको लेकर संघियों को ऐसी क्या मिर्ची लगी कि उन्होंने उस मुस्लिम लड़के को जमकर पीटा और यहां तक कि उसको यह कह दिया कि अब अगर कुछ ऐसा दोबारा होगा तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसको लेकर क्या कुछ खबरें आ रही हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि ईसाई लड़की के बगल में बैठकर अगर मुस्लिम शख्स बस में सफर कर रहा है तो उसमें संघियों को मिर्ची क्यों लगी, उसमें संघियों ने उस शख्स की पिटाई क्यों की, उसको क्यों मारा। इसी के साथ ये ट्वीट देखिए आप बीबीसी का, जिसमें लिखा है ईसाई लड़की से बात करने पर मुसलमान युवक के साथ मारपीट, 4 गिरफ्तार। पूरी खबर हम आपको बताएंगे। इसको लेकर क्या कुछ खबरें आ रही हैं, जिन लोगों ने मुस्लिम युवक को मारा है वो उसके पीछे क्या तर्क दे रहे हैं, और इसी के साथ वो ये भी धमकी दे रहे हैं कि अगर ऐसा दोबारा करोगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब आप देखिए कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में इस तरह की गतिविधियां जो है वो तेज हो गई हैं। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि वो तो हिंदू लड़की थी नहीं, वो एक ईसाई लड़की थी, तो आखिरकार उसके बगल में बैठने से संघियों को मिर्ची क्यों लगी और इस कदर क्यों बौखलाए कि उस शख्स को मारने लगे, या फिर उन्हें मुसलमानों को मारने पीटने का सिर्फ एक बहाना चाहिए, यह भी सवाल खड़ा होता है। खबर यहां पर देखिए, बीबीसी की खबर है, लिखा है ईसाई लड़की से बात करने पर मुसलमान युवक के साथ मारपीट, 4 गिरफ्तार। आगे खबर में लिखा है कर्नाटक के मंगलुरु में ईसाई समुदाय की एक युवती से बात करने पर इस मुसलमान युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने इस खबर को अपने पन्ने पर जगह दी है। अखबार लिखता है कि दक्षिण कन्नड़ पुलिस ने ईसाई समुदाय की एक लड़की से बात करने पर एक युवक को कथित तौर पर पीटने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह घटना मंगलवार को बेलतांगड़ी तालुका के उजीरे नाम की एक जगह के पास हुई थी। पुलिस का कहना है कि इस मामले में तोताताड़ी गांव के दिनेश, नितेश, सोमंत डक्का गांव के अविनाश और मुंदाजे गांव के सचिन को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों गांव बेलतागड़ी तालुका में है। यहाँ पर आप पूरा मामला समझ गए हैं, लगभग आधा मामला आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि किस तरीके से 4 लोगों ने उस मुसलमान युवक को इसलिए माना क्योंकि वो ईसाई लड़की से बात कर रहा था, या फिर ये कहें कि वो एक बस में जा रहा था अपना काम खत्म करके। बस में जिस तरीके से सभी धर्मों के सभी वर्ग के लोग आते हैं, ऐसे ही वो टिकट लेकर के उस लड़की के बराबर वाली सीट खाली थी वहां पर बैठ गया, लेकिन उसके बाद संघियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। अब पूरा मामला समझने के लिए आगे खबर देखिए। लिखा है शिकायत करने वाले मोहम्मद जहीर का कहना है कि मंगलुरु में अपना काम खत्म करने के बाद उन्होंने चिक्कल मंगलुरु जा रही सरकारी बस में चारमाड़ी कक्किंजे गांव के लिए टिकट लिया था। बस में वो एक ईसाई लड़की की बगल वाली सीट में बैठकर सफर कर रहे थे। नीतीश भी उसी बस में सवार था जिस शख्स ने मुसलमान युवक की पिटाई की। ये लड़की बेलतागड़ी में बस से उतर गई, जिसके बाद बस आगे जाकर उजीरे में पेट्रोल पंप के पास रुकी। यहां नितेश के साथ कुछ और युवक भी बस में चढ़े और उन्होंने मोहम्मद जहीर को बस से नीचे उतारा। जहीर ने आरोप लगाया कि इन युवकों ने उनके साथ मारपीट की है। तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि वो लड़की बस में बैठी हुई थी, ईसाई धर्म की वो लड़की है, उसके बगल में जो है वो मुसलमान व्यक्ति, मुसलमान नौजवान वहां जाकर के बैठ गया, जिसके बाद वो लड़की अपना स्टॉप आने के बाद उतर भी गई। लेकिन उसी वक्त मोहम्मद जहीर नोटिस करते हैं कि जितेश के और कुछ युवक और कुछ उसके साथी जो हैं वो बस में चढ़ रहे हैं, और उसके बाद तमाम साथी इकट्ठा होने के बाद वो मोहम्मद जहीर को नीचे उतारते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। अखबार आगे लिखता है कि जहीर का कहना है कि इन युवकों ने उन्हें धमकी देते हुए कहा है कि इस बार तो तुम बच गए, लेकिन अगर एक और बार ऐसा किया तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दक्षिण कन्नड़ के पुलिस अधीक्षक विक्रम अमाते के हवाले से अखबार लिखता है कि लड़की और सभी अभियुक्त एक ही इलाके से हैं और एक दूसरे को जानते हैं। तो आप देखें यहाँ पर
कि मुसलमानों को पीटने का सिर्फ एक बहाना चाहिए, चाहे ईसाई लड़की हो चाहे हिंदू लड़की हो, और कल को ऐसा भी होने लगेगा कि एक मुस्लिम लड़की के बगल में बैठने पर भी ये लोग मुसलमानों को जो है निशाना बनाएंगे। बताया जा रहा है कि ये सभी एक ही इलाके के रहने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, या फिर वो लड़के उस लड़की को और मुस्लिम शख्स को जानते होंगे, शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि वो शख्स इस तरह से करने वाले कौन होते हैं, जब उस लड़के ने उस लड़की के साथ कुछ गलत किया ही नहीं, यहां तक कि बात भी नहीं की, बस में बैठ कर के सफर कर रहा था, जिसके बाद लड़की का स्टॉप आने पर लड़की आराम से उतर भी गई, तब ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी। इसी के साथ तमाम वो लोग जिन्होंने मोहम्मद जहीर को मारा पीटा, वो उससे ये भी कहते हैं कि इस बार तुम बच गए हो, लेकिन अगली बार तुम्हें एक और बार ऐसा करते हुए देखा तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब आप ही समझिए और आप ही अंदाजा लगाइए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा और उन्होंने उस मुस्लिम शख्स को क्यों मारा, क्यों पीटा। इसी के साथ आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव करीब हैं। 10 मई को कर्नाटक में चुनाव होने हैं विधानसभा के, और इसी को लेकर तमाम इस तरह की गतिविधियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले ही दिनों एक खबर आई जिसमें किस तरीके से एक शख्स ने, पुनीत नाम के एक शख्स ने एक मुस्लिम युवक को जो मवेशियों का काम करता था उसको मार के इतना पीटा उसको कि उसकी जान निकल गई और उसे जान से उसने मार दिया। हालांकि इस दौरान ये भी कहा गया कि वो मुस्लिम शख्स, उसके पास तमाम दस्तावेज मौजूद थे, उसने दिखाया भी कि मेरे पास तमाम पेपर्स हैं, आप इसे देखिए, लेकिन वो शख्स जो है वो किस तरीके से उससे 2 लाख रुपए की वसूली करने के चक्कर में था, वसूली नहीं कर पाया तो उसने उसको मार दिया और उसकी जान ले ली। तो कर्नाटक में चुनाव करीब है और चुनाव के देखते हुए इस तरह की घटनाएं जो है वो भी तेज हो गई हैं। लगातार जो नेता हैं बीजेपी के वो भी चुनाव में किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, धार्मिक भावनाएं आहत कर रहे हैं और ईसाइयों को लेकर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ एक सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि क्या संघी मुस्लिम और ईसाई की दोस्ती से घबरा रहे हैं? क्या संघियों को इस बात से मिर्ची लग रही है कि मुस्लिम और ईसाई एक साथ आ रहे हैं और उनकी दोस्ती या उनके बीच तमाम चीजें जो हैं वो बढ़ रही हैं और उनकी दोस्ती में सुधार आ रहे हैं, उनके रिश्तों से क्या उन्हें मिर्ची लग रही है? एक सवाल ये भी यहाँ पर खड़ा होता है। इसी तरीके से आपने देखा कि कर्नाटक में लगातार चुनावों के बीच भी बीजेपी नेताओं की जो टिप्पणियां हैं वो भी जारी हैं और ईसाइयों को लेकर वो किस तरह की बयानबाजी करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के चुनावों में भी आपने देखा कि किस तरीके से ईसाइयों को लेकर किस तरीके से बातें की गई। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में ईसाइयों के चर्चों पर हमले, उनके पादरियों को बेवजह उठाना, उनके पादरियों पर शिकंजा कसना, उनको जेल डालना, ये तमाम चीजें आपने देखी हैं कि किस तरीके से कर्नाटक में ईसाई धर्म पर लगातार जो है वो हमले होते रहते हैं। अब ऐसे में इन संघियों ने, इन 4 लोगों ने जो एक ही इलाके में रहने वाले हैं, ईसाई लड़की के बराबर में बैठने से उस मुस्लिम शख्स को क्यों पीटा, ये तो सिर्फ वही बता सकते हैं। और इसको लेकर आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिस तरीके से उन शख्स ने जिस तरीके से उन 4 लोगों ने मुस्लिम युवक को सिर्फ इस बात पर पीट दिया कि वो उस लड़की के बराबर में बैठा था, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।